मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम फिर से कक्षा 10th के साइंस की बात करते हैं और तीसरा पार्ट है। आज पार्ट तीसरा है। पहले पार्ट में हमने रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ा था। दूसरे पार्ट में हमने समीकरण को संतुलित करना सीखा था। आज पार्ट तीसरा है जिसमें हम रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पढ़ेंगे और उसमें फर्स्ट प्रकार पढ़ते हैं संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का अर्थ आप सीधा सा जान रहे हो कि पहली अभिक्रिया कौन सी है? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया नाम लेते ही आपको पता चल रहा है कि संयोजन हो रहा है। संयोजन का अर्थ है कोई चीज ऐड होना। संयोजन का अर्थ क्या होता है? नॉर्मल सामान्य हिंदी में बात करें तो क्या होता है कि कोई शब्द का क्या होना? ऐड होना, यानी दो शब्दों से मिलकर कोई नया शब्द बनना। ऐसे ऐड होने को हम क्या बोलते हैं? संयोजन बोलते हैं। तो संयोजन अभिक्रिया क्या होगी? यानी वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर किसका निर्माण करते हैं? उत्पाद का निर्माण करें तो उसे हम क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो परिभाषा क्या हो जाएगी? वह अभिक्रिया वह अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक अभिकारक मिलकर नए उत्पाद का निर्माण करे। ये पहली अभिक्रिया होगी, यानी पहली परिभाषा होगी। दूसरी परिभाषा क्या हो जाएगी? वह अभिक्रिया यानी जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर नए उत्पाद का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं, यानी जुड़कर क्या करते हैं? निर्माण। अर्थात क्या हो जी? अर्थात दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर या दो से अधिक पदार्थ परस्पर क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करें। समझे आप? दोनों सेंस ये है क्या है कि दो जुड़ेंगे। संयोजन का सीधा सा अर्थ होता है योग करना। मतलब हमारी भाषा में समझे या हिंदी भाषा में समझे, संयोजन का क्या होता है? योग करना। मतलब दो पदार्थ जुड़े और नए उत्पाद का क्या हो गया? निर्माण हो गया। दो पदार्थ को जोड़ना है। दो पदार्थ जैसे आपस में क्रिया करेंगे, क्रिया करते ही किसका निर्माण होगा? नए पदार्थ का निर्माण होगा। जैसे समझना है, मेरे पास में दो पदार्थ है, मान लेते हैं एक पदार्थ मेरे पास में ए है प्लस एक पदार्थ मेरे पास में बी है। जैसे इन दोनों का आपस में क्या है कि मतलब क्रिया होगी, इन दोनों के आपस में क्या होगी? क्रिया होगी। तो क्या हो जाएगा? एक नया पदार्थ बन जाएगा। और एक नया पदार्थ जो बनेगा वो क्या हो जाएगा? वो पदार्थ क्या हो गया? सी। वो पदार्थ क्या हो जाएगा? सी। यानी ए और बी मिलकर किसका निर्माण करें? नए पदार्थ सी का निर्माण करते हैं। मतलब दोनों का एडिशन क्या कहलाता है? नए पदार्थ यानी नए प्रोडक्ट का निर्माण होना। ठीक है। ऐसे ही हम देखो एक एग्जाम्पल के थ्रू और समझते हैं। जिस प्रकार कोयले का क्या होता है? दहन होता है। कोयले का क्या होता है? दहन करना। कोयले का दहन करना। कोयले का क्या करना? दहन करना। तो कोयले का दहन करेंगे तो क्या होगा? कोयले में क्या होता है? कार्बन होता है। याद रखना, कोयले में क्या होता है? कार्बन होता है। अरे कार्बन को दहन किसकी उपस्थिति में? हमेशा याद रखना, दहन होगा या कोई वस्तु को जलाते हैं तो वो किसकी उपस्थिति में होता है? ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन के बिना किसी वस्तु का दहन करना क्या है? इम्पॉसिबल कार्य, होता ही नहीं। ठीक है। तो कार्बन है, कार्बन क्या है? ठोस है। ठीक है। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन उपस्थिति में करेंगे तो ये गैस है। अरे ये क्या हो जाएगा? क्रिया करेंगे तो क्या क्या बनेगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। क्या बनेगी? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या किसका निर्माण होगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होगा। यानी कार्बन का दहन करने का अर्थ है क्या प्राप्त होना? प्रोडक्ट नया जो प्राप्त हुआ है क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो याद रखना, दो अभिकारक मिलकर किसका निर्माण करें? नए पदार्थ का निर्माण करें। यह अभिक्रिया किसको रिप्रेजेंट कर रही है? संयोजन अभिक्रिया। किसको कर रही है? संयोजन अभिक्रिया को। तो हमने दो उदाहरण यहाँ पर पढ़े, दो उदाहरण इसके मैं और करवा रहा हूँ। तो याद रखना, पहला उदाहरण, कोई दो पदार्थ जुड़ गए, तीसरे पदार्थ का निर्माण होना, यानी कार्बन प्लस कार्बन का दहन होगा तो किस क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं इसका और उदाहरण पढ़ते हैं, दो या तीन और उदाहरण पढ़ते हैं। इधर देखा, ये अभिक्रिया बहुत ईजी है। इनमें से एक पेपर में 100% पूछी जाती है। ठीक है।
आगे देखो दूसरा उदाहरण पढ़ते हैं। दूसरे उदाहरण बहुत ईजी है, जो हमारे दैनिक जीवन में कार्य काम आता है। जल का निर्माण। किसका निर्माण? जल का निर्माण। जल का निर्माण होता है, और जानते हो किस प्रकार होता है? जल का निर्माण होता है हाइड्रोजन गैस और प्लस किसके ऊपर किसके साथ में क्रिया करती है? ऑक्सीजन गैस में। तो हाइड्रोजन गैस होती है एक क्या होती है? ऑक्सीजन होती है। एक क्या होती है? ऑक्सीजन गैस। दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं? जल का। किसका करते हैं? जल का निर्माण करते हैं। जल क्या है? लिक्विड है। क्या है? लिक्विड है, ध्यान रखना। तो हमारे दैनिक जीवन में जो अभिक्रिया होती है जल वाली, यह जल वाला अभिक्रिया किसकी है? संयोजन अभिक्रिया की। किसकी है? संयोजन की। अब हम इन दो अभिक्रिया की सहायता से आप ये तो समझ गए होंगे कि संयोजन अभिक्रिया क्या है। अब हम हमारे घरों में जो परमानेंट हम यूज करते हैं, सफेदी करते हैं, सफेदी करने से पहले जो सफेदी हम बाजार से लेकर आते हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्साइड। मान ले तो मेरे पास में एक बीकर है, इधर देखना, मेरे पास में क्या है? बीकर है। मेरे पास में एक बीकर है। इस बीकर में मैंने क्या डाल रखा है? जल डाल रखा है। क्या डाल रखा है? जल डाल रखा है। ठीक है, मैंने इसमें क्या डाल रखा है? जल। क्या डाल रखा है? H2O डाल रखा है। ठीक है, जैसे ही मैं इसके अंदर क्या डालता हूं, मैंने इसके अंदर क्या डाला? CaO डाला, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्स कैल्शियम ऑक्साइड डाला। जैसे ही मैंने इस जल के अंदर क्या डाला? कैल्शियम ऑक्साइड डाला। तो जैसे ये इसके अंदर जाएगा, तो इसके अंदर जाते ही ये क्रिया करेंगे, और ये क्रिया करने के बाद में क्या बनाएंगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। क्या बनाएंगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। और साथ में इसमें से क्या निर्मित होगी? उष्मा। क्या होगी? उष्मा, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम क्या है? हाइड्रोक्साइड। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये भी किस अभिक्रिया को रिप्रेजेंट कर रहा है? संयोजन अभिक्रिया। हमने कम से कम 3 उदाहरण पढ़ लिए हैं। अब अगर इस अभिक्रिया को थोड़ा हम डिटेल में पढ़ते हैं, थोड़ा समझ कर पढ़ते हैं। यदि मैं इसमें क्या करता हूं, जो मेरे को प्राप्त हुआ है, क्या क्या प्राप्त हुआ है? मेरे को जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हुआ है, अगर मैं इसमें क्या करता हूँ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मेरे को प्राप्त हुआ है, इसमें अगर मैं क्या कर देता हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करता हूँ। इसमें क्या करता हूँ? कार्बन डाइऑक्साइड अगर गैस में प्रवाहित करता हूँ, तो मेरे को क्या प्राप्त होगा? मेरे को प्राप्त होगा कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम क्या प्राप्त होगा? कार्बोनेट। और साथ में क्या निकलेगी? उष्मा। साथ में क्या निकलेगी? उष्मा। तो ये तो क्या है? एक्यू है। ये क्या है? गैस है। और जो मेरे को प्राप्त होगा ये कि ये क्या है? जली विलीन है, तो ये की भी क्या है? एक्यू है। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त हुआ है। कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होने वाली जो ये समीकरण है, इन समीकरण में क्या है कि ये तुरंत नहीं होती है, इनमें टाइम लगता है, समय लगता है 2 या 3 दिन का, ये टाइम लेती है। तो टाइम, अब आपको पूछा जाता है कि कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण किस प्रकार करते हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है उसमें क्या प्रभावित करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रभावित करते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होगा? कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को होने में क्या लगता है? टाइम लगता है। क्या लगता है? टाइम लगता है। ठीक है, कैल्शियम कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। तो अब हम देखो, एक आपने चीज देखी होगी, देखो एक चीज आपने देखी होगी, क्या कि नोट क्या किया आपने कि साथ में क्या निकल रही है? उष्मा निकल रही है। यहाँ पर क्या निकल रही है? उष्मा निकल रही है। क्या निकल रही है? उष्मा। सॉरी, ये हमने क्या लिखा था? एक क्यों, यहाँ पर सॉलिड है। ठीक है, ये सॉलिड प्राप्त होगा। ठीक है, तो साथ में क्या निकल रही है? उष्मा निकल रही है। उष्मा निकलने वाली अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? उष्मा छिपी अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिस जिस अभिक्रिया में उष्मा का क्या हो रहा है? निष्कासन होता है, उस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? उष्मा छिपी अभिक्रिया बोलते हैं। तो याद रखना, हम अगली अभिक्रिया कौन सी पढ़ेंगे? उष्मा छिपी अभिक्रिया पढ़ेंगे। उष्मा छिपी अभिक्रिया बहुत ईजी है, जिसमें देखो एक उदाहरण तो ये हो गया आपके सामने दे रखा है कि जिसमें उष्मा का क्या हो रहा है? निष्कासन होता है, उसमें उसे हम क्या बोलते हैं? उष्मा छिपी अभिक्रिया बोलते हैं। तो अगली अभिक्रिया कौन सी है? उष्मा छिपी अभिक्रिया। तो याद रखना, कैल्शियम ऑक्साइड किस तरह प्राप्त हुआ है? और कैल्शियम ऑक्साइड में जैसे जल प्रभावित करते हैं, तो उसमें क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रभावित करते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है? कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। ठीक है, साथ में क्या निकलती है? उष्मा का क्या होता है? निष्कासन। तो अगली हम अभिक्रिया कौन सी पढ़ेंगे? अगली अभिक्रिया पढ़ेंगे हम उष्मा छेपी अभिक्रिया। उष्मा छेपी अभिक्रिया कौन सी होती है? वह अभिक्रिया जिसमें उष्मा का क्या होता है? निष्कासन होता है। तो सीधी सी बात होगी, पहली अभिक्रिया क्या हो जाएगी? पहली बात क्या होगी? वह अभिक्रिया जिसमें
जिसमें उष्मा का निष्कासन होता है, जिसमें उष्मा का क्या होता है, निष्कासन होता है या उत्सर्जन होता है या उष्मा निकलती है, यानी वह अभिक्रिया जिसमें उष्मा का क्या होता है, निष्कासन होता है। अर्थात अर्थात दो अभिकारक जब परस्पर क्रिया करते हैं तो उत्पाद के साथ में क्या प्राप्त होता है, उष्मा, अर्थात वह अभिक्रिया अर्थात जब दो या दो से अधिक अभिकारक परस्पर क्रिया करके नए उत्पाद के साथ उष्मा का क्या होता है, उत्सर्जन। नए उत्पाद के साथ उष्मा का उत्सर्जन होता है, उष्मा का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। आप दोनों में से कोई भी अभिक्रिया लिखना, दोनों में से मतलब अभिक्रिया मैंने दो परिभाषा लिखी, दोनों में से आप कोई सी भी लिखना, दोनों सही है। बाकी आप तो पता है आप कौन सी लिखने वाले हो, कि जो चीज शॉर्ट दिखाई देती है वो याद इजी रहती है। तो वह अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, उष्मा का निष्कासन होता है, या तो जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर नए उत्पाद का निर्माण करें। इसके साथ में उदाहरण, तो पहला है प्राकृतिक गैस का दहन। पहला उदाहरण क्या पढ़ेंगे, प्राकृतिक गैस का दहन करना, प्राकृतिक गैस का दहन। तो प्राकृतिक गैस का दहन करते हैं तो क्या होता है, प्राकृतिक गैस कौन सी होती है, मेथेन होती है। और मेथेन क्या है, गैस है। जब इसको क्या करते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करते हैं, जलाते हैं, तो ऑक्सीजन भी क्या है, गैस है। जलाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, कार्बन का कभी भी हम क्या करते हैं, दहन करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, 100% याद रखना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होगी एक। तो साथ में हमें क्या प्राप्त होगा, जल। साथ में क्या निकलेगी, उष्मा का क्या होगा, निष्कासन, यानी उष्मा क्या है, निकल रही है। इस अभिक्रिया में उष्मा क्या हो रही है, निकल रही है। तो याद रखना, ये इसका पहला उदाहरण है। तो आपको उदाहरण याद रखना, क्योंकि पेपर में क्या है कि इनके एग्जाम्पल ज्यादा पूछा जाता है कि ये किस अभिक्रिया का उदाहरण है, ठीक है। दूसरा है, हम जो शोषण करते हैं, हमें जो शोषण प्राप्त होती है, शोषण के रूप में हमें क्या प्राप्त होती है, शोषण किस प्रकार प्राप्त, जो शोषण की क्रिया होती है वो किस पर आधारित होती है, जब हम भोजन करते हैं तो भोजन में हमारा कार्बोहाइड्रेट है, वसा, प्रोटीन जो भी है, ये टूट कर छोटे छोटे भागों में टूट कर किस रूप में परिवर्तन होते हैं, ग्लूकोज के रूप में। ग्लूकोज के साथ में, तो पहला उदाहरण कौन सा होगा, प्राकृतिक गैस का दहन। अब हम इसका दूसरा उदाहरण पढ़ते हैं। दूसरा उदाहरण है कि क्या हमारी श्वसन क्रिया एक प्रकार की क्या है, उसमें क्षति विक्रिया है। जी हाँ, कैसे कि हमें भाई हम जीवित रहते हैं तो हमारे लिए शरीर में क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा हमें किससे ज्यादा प्राप्त होती है, कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट किस में टूटता है, ग्लूकोज में। और ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलकर किस में टूटता है, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में हमें क्या मिलती है, ऊर्जा देते हैं। और जो वो ऊर्जा निकल रही है, वो ऊर्जा उस अभिक्रिया में किसके रूप में निकलती है, उष्मा के रूप में निकलती है। तो C6 ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C6H12O6 प्लस 6O2 की अगर हम अभिक्रिया करेंगे क्या प्राप्त होगा, CO2 प्लस, यानी आगे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बच गया नहीं, CH2। साथ में क्या निकलेगी, ऊर्जा। और ये ऊर्जा किसको रिप्रेजेंट करती है, उष्मा को। किसको, उष्मा को। ऊर्जा यहाँ पर किसके रूप में, उष्मा के रूप में। तो ध्यान रखना, दूसरी अभिक्रिया क्या है, दूसरी मतलब उदाहरण क्या है, क्या हमारी श्वसन क्रिया एक उष्माक्षेपी का उदाहरण है या नहीं है, तो ध्यान रखना होता है। तो दूसरी बात है कि ये श्वसन क्रिया, मानव की श्वसन क्रिया होती है, किसका उदाहरण होती है, श्वसन क्रिया। जो दूसरा पॉइंट है वो कौन सा है, श्वसन क्रिया का। श्वसन क्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो उष्माक्षेपी अभिक्रिया, ध्यान रखना। एक हो गया प्राकृतिक गैस का दहन करना। और तीसरा उदाहरण है, अगर आपको याद रखना है तो कौन सा है, हमारे घरों में साग सब्जियों के अपशिष्ट होते हैं, उनका हम कंपोस्ट बनाते हैं। साग सब्जियां बचती है, उनका जो अपशिष्ट होते हैं उनका हम कंपोस्ट बनाते हैं, तो वो भी अभिक्रिया किसकी होती है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। तो ध्यान रखना, तीन उदाहरण है इसके। पहला उदाहरण है प्राकृतिक गैस का दहन, जिसमें क्या है कि
मेथेन है, मेथेन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर किसका निर्माण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल और ऊष्मा निकलती है। दूसरा है कि हमारी श्वसन क्रिया, तो हमारी श्वसन क्रिया में ग्लूकोज, ऑक्सीजन, बाकी ये सब एक्यू में ध्यान रखना, ठीक है नहीं। ये किसके रूप में होता है, एक्यूम के रूप में होता है, विलीन के रूप में होता है, ध्यान रखना, ठीक है नहीं, मैंने लिखा नहीं है, ठीक है। तो दूसरी अभिक्रिया होगी हमारी श्वसन क्रिया। तीसरी है, मैं लिखना नहीं चाहता हूं, आपको बता दूं कि साग सब्जियों के अपशिष्ट से हम कंपोस्ट बनाते हैं, वो अभिक्रिया भी किसका उदाहरण है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। अगली हम अभिक्रिया पढ़ते हैं वियोजन अभिक्रिया। कौन सी पढ़ते हैं, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया दो प्रकार की होती है। पहले तो हम वियोजन लिखते हैं, वियोजन अभिक्रिया। तो इसमें फर्स्ट टाइप कौन सा पढ़ते हैं, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, वह अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकार टूटकर दो या दो से नए अधिक उत्पाद का निर्माण करे, किसकी उपस्थिति में, उत्प्रेरक की उपस्थिति में, ध्यान रखना। यह अभिक्रिया वैसे दो प्रकार से अपघटन होगा इसका। अपघटन का अर्थ होता है टूटना या विघटन होना, दो प्रकार से। किस किसके, ताप ऊष्मा तो सेम हो गया, एक होगा विद्युत इलेक्ट्रिसिटी की सहायता से या टेम्परेचर की सहायता से हम उत्प्रेरक का कार्य ये दो करेंगे, और फिर इनकी अभिक्रिया हम पढ़ते हैं, ठीक है नहीं। जैसे ताप की उपस्थिति में कौन है, तो ताप की उपस्थिति में हम लेड नाइट्रेट होता है, लेड नाइट्रेट को अगर हम ताप देंगे, अगर क्या देंगे, ताप पर इसको, ताप इसको देंगे, तो ये किस में परिवर्तन होगा, लेड ऑक्साइड में। किस में हो जाएगा, लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड किसमें परिवर्तन होगा, लेड ऑक्साइड, और साथ में लाइट नाइट्रोजन, और साथ में क्या बनेगी, ऑक्सीजन। क्या बनेगी, ऑक्सीजन। साथ में क्या होगी, ऑक्सीजन गैस, क्या होगी, ऑक्सीजन। तो ये अभिक्रिया याद रखना। मैंने आपको हिंदी में लिख कर बताया कि लेड नाइट्रेट है, जो ताप देंगे, ताप देंगे तो किस में परिवर्तन होंगे, लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड ऑक्सीजन। अब इनका फॉर्मूला लिखते हैं, देखो 2Pb NO3 का टोल ट्वाइस, ये क्या है, सॉलिड है। और जब हम इसको हीट देंगे, यानी टेम्परेचर, हीट नहीं, टेम्परेचर, ताप देंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा, पीपीओ। पीपी कितने हैं, दो है, तो दो प्लस Na2 4, साथ में कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन। साथ में क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन। ये कितने हैं, चार। तो ये अभिक्रिया देखो संतुलित है या नहीं है, ये देख कर बताओ मेरे को। दो देखो, लेड कितने हैं, दो, तो इधर भी दो है। ऑक्सीजन कितने हो गए, तीन, दो कितने हो गए, छह, छह। तो ऑक्सीजन कितने हैं, दो बाहर लगे हैं गुणा, और अंदर है, तो 3 × 2 करेंगे, छह, छह, दो को गुणा किया 12। इधर देखो 4 × 2 8, 8 और 2 10, 10 से और दो कितने हो गए, 12। तो ऑक्सीजन भी क्या है, बराबर है। अब इनका नामकरण ऊपर लिखा हुआ है, ये सॉलिड है, ये भी हमें क्या प्राप्त होगा, सॉलिड के रूप में। ये किसके रूप में प्राप्त होगी, गैस के रूप में। ये भी किसके प्राप्त में होगी, गैस के रूप में। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वो ध्यान रखना कि यहाँ पर जो नाइट्रोजन ऑक्साइड हमें जो प्राप्त हो रही है, ये किसके रूप में प्राप्त होगी, धुएं के रूप में। एक धुआं प्राप्त होता है इसका, अरे ये धुएं का रंग पूछा जाता है, किस प्रकार का, मतलब ये धुआं होता है, ये इसका कलर कैसा होता है, ये आप मेरे को बताना। आपको रंग बताना है, रंग कैसा होगा, तो रंग याद रखना, ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। तो रंग होगा भूरे रंग का, कैसे होगा, भूरे रंग का, ठीक है। तो तापन की अभिक्रिया हमने पढ़ ली है। तापन की अभिक्रिया, अगर हम ताप की उपस्थिति में अगर हम किसी अभिकार का विघटन करते हैं, यानी ये अभिकार है, इसका विघटन किसकी उपस्थिति में किया, ताप के रूप में, तो किसके रूप में टूटा, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन के रूप में टूट गया। तो इनके ये देखो फॉर्मूले दे रखे हैं। ये पहला टाइप हमने पढ़ लिया कि ताप की उपस्थिति में। अगला टाइप पढ़ेंगे हम उष्मा की उपस्थिति में, ठीक है। इसका टाइप है उष्मा की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में, उष्मा की उपस्थिति में, उष्मा की उपस्थिति में। उष्मा की उपस्थिति में सबसे बेस्ट उदाहरण है फेरस सल्फेट का। किसका है, फेरस सल्फेट। देखो फेरस सल्फेट है, फेरस सल्फेट को अगर हम उष्मा देंगे, क्या देंगे, उष्मा, तो वह किस में चेंज हो जाएगा, फेरिक ऑक्साइड में या फेरस ऑक्साइड में, एक ही बात है। फेरस ऑक्साइड में किस में चेंज हो जाएगा, फेरस ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड, एक ही है। प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, पहले प्रकार में हमने
ताप की उपस्थिति में, पहला पॉइंट लेड नाइट्रेट का पढ़ लिया था। दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा पॉइंट है यदि मैं सिल्वर सिल्वर क्लोराइड को सिल्वर क्लोराइड को प्रकाश की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अगर इनका विभाजन होता है, या इसको ये कितने मतलब ये तो होता है ठोस, इसका रंग कैसा होता है, दूसरे रंग का होता है। ये कैसे रंग का होता है, दूसरे रंग का होता है। जबकि सिल्वर कैसा होता है, श्वेत रंग का होता है। तो इसका कलर कैसे होता है, दूसरे रंग होता है। जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कितने भागों में विभाजन होता है, इसका दो भागों में। एक तो हो जाता है सिल्वर जो ठोस होता है, और एक होती है क्लोरीन जो किसके रूप में विभाजित हो जाती है, गैस के रूप में। अब ये दोनों गैस के रूप में, गैस के रूप में। अब देखना, सूर्य का जब प्रकाश सिल्वर क्लोराइड जो सूर्य का प्रकाश देंगे तो ये कितने भागों में विभाजित होंगे, दो भागों में, सिल्वर और क्लोरीन। सिल्वर से क्या होगा, सॉलिड मिलता है, और क्लोरीन किसके रूप में मिलता है, गैस के रूप में। एक अभिक्रिया ये हो गई। एक है कि अगर मैं यदि मैं सिल्वर ब्रोमाइड को, अगली अभिक्रिया सिल्वर ब्रोमाइड को जो ठोस होता है, इसको अगर सूर्य का प्रकाश में दूंगा, सूर्य का प्रकाश, इसको अगर प्रकाश की उपस्थिति में ये कितने भागों में विभाजित हो जाएगा, एक तो क्या हो जाएगा Hg, एक साथ में क्या है, ब्रोमीन गैस निकलेगी। कौन सी गैस निकलेगी, ब्रोमीन गैस। ये अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया का प्रयोग हम कहां पर करते हैं, इस अभिक्रिया का प्रयोग करते हैं श्वेत फोटोग्राफी में करते हैं। किसमें करते हैं, श्वेत श्याम फोटोग्राफी होती है उसमें करते हैं। किसमें करते हैं, श्वेत, श्वेत का अर्थ होता है सफेद रंग, यानी श्याम श्वेत फोटोग्राफी में इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, यानी यूज कहाँ होता है, यूज होता है श्याम श्वेत फोटोग्राफी में, ठीक है। नहीं तो आपको पूछा जाता है कि श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किसका प्रयोग किया जाता है, तो श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किसका किया जाता है, सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। तो ये अभिक्रिया होती है, इसका प्रयोग किसमें किया जाता है, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। तो हमने ताप की तीन अभिक्रिया पढ़ी है। पहली पढ़ी थी लेड नाइट्रेट की, दूसरी पढ़ी है सिल्वर क्लोराइड की, तीसरी पढ़ी है सिल्वर ब्रोमाइड की, ठीक है। अब हम इसका दूसरा टाइप पढ़ते हैं उष्मा की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में पढ़ते हैं, उष्मा की उपस्थिति में पढ़ते हैं। हम अगर किसी पदार्थ को उष्मा देंगे तो क्या होगा, तो हम दूसरा टाइप कौन सा पढ़ेंगे, उष्मा की उपस्थिति में। उष्मा की उपस्थिति में दो अभिक्रिया बहुत बढ़िया होती है। एक तो होता है इसका फेरस सल्फेट होता है। क्या होता है, अगर फेरस सल्फेट को मैं उष्मा दूंगा, अगर मैं फेरस सल्फेट को अगर उष्मा दूंगा, यानी उष्मा किसका कार्य कर रही है, उत्प्रेरक का। फेरस सल्फेट को अगर हम उष्मा देते हैं तो किसमें टूटता है, फेरिक ऑक्साइड में, फेरिक ऑक्साइड, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड जो है गैस होती है। एक और जी सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, तो ये ध्यान रखना कि अगर फेरस सल्फेट को हम उष्मा देंगे तो ये कितने भागों में विभाजित होगी, दो तीन भागों में। कौन कौन से, एक फेरिक ऑक्साइड मिलेगा हमें, एक सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगा, एक सल्फर क्या मिलेगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड मिलेगा, ठीक है। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, FeSO4 जो एक सॉलिड होता है, ठीक है। इसको अगर हम उष्मा दी, हमने इसको उष्मा दी, तो फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, F3O4। ये क्या होता है, ये भी सॉलिड होता है। ऐसा ये क्या होती है, गैस होती है। साथ में प्लस में क्या होगा, SO3, ये भी क्या होती है, गैस होती है। अब देखो क्या ये अभिक्रिया संतुलित है, तो ये अभिक्रिया संतुलित नहीं है। देखो ऑक्सीजन के यहाँ पर कितने अणु है, 4, इधर कितने हैं, 4, 2 कितने हो गए, 6, 6 3 कितने हो गए,
9 हो गई। यहाँ पर मैं किससे गुणा करा दूं? 2 से। किससे करा दूं? 2 से। ठीक है, तो ये अभिक्रिया क्या हो जाएगी? संतुलित हो जाएगी। ठीक है, फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड मतलब 2 आएगा यहाँ पर। कितना आता है? 2 आता है। ठीक है, ठीक है, तो ये अभिक्रिया क्या हो गई? संतुलित हो गई। अब देखो, ये तो हो गई इसकी पहली अभिक्रिया। दूसरी अभिक्रिया क्या है कि हमने कैल्शियम कार्बोनेट पढ़ा था। कैल्शियम कार्बोनेट पढ़ा था। अगर कैल्शियम कार्बोनेट को मैं गर्म करता हूँ या उसको उष्मा देते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट या गर्म करते हैं या क्या देते हैं उसको? उष्मा देते हैं, तो ये किस में विभाजित होता है या टूटता है? कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्साइड, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस में, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो क्या होता है कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला? CaCO3। जब इसको हम क्या देंगे? उष्मा। उष्मा देंगे तो ये किस रूप में विभाजित होगा? कैल्शियम कार्बोनेट, यानी बिना बुझा हुआ चूना। सामान्य भाषा में क्या बोला जाए तो बिना बुझा हुआ चूना, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में क्या निकलेगी? निष्कासित होगी। ठीक है, तो ये इसकी उपस्थिति में हो गई, उष्मा की उपस्थिति में। यानी इसका सेकंड पार्ट कौन है? पहला ताप था, दूसरा उष्मा है। तो उष्मा की 2 अभिक्रिया आप याद रखना है। कौन कौन सी? एक फेरस सल्फेट वाली, एक कैल्शियम कार्बोनेट वाली। फेरस सल्फेट किस में टूटता है? फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूटता है। जबकि कैल्शियम कार्बोनेट किस में टूटता है? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में टूटता है। अब हम इसका, तो तीसरा विद्युत, किसकी उपस्थिति में? विद्युत की उपस्थिति में। और विद्युत की उपस्थिति में सबसे बढ़िया उदाहरण कौन सा है? आप जानते हो कौन सा है? तो हम दैनिक जीवन में यूज करते हैं किस, कौन सा? जल वाला। कौन सा है? जल वाला। तो कौन सा होगा? जिसमें देखो एक हम डायग्राम की सहायता से समझते हैं। मेरे पास मान लो एक, मेरे पास में एक प्लास्टिक का मग है। क्या है मेरे पास में? क्या है मेरे पास में? एक प्लास्टिक का मग है। इस मग के अंदर मेरे पास में 2 परखने हैं। कितने हैं? मेरे पास में इसमें कितनी परखने हैं? 2 परखने हैं, जो मैंने इस तरह लगा रखी है। मेरे पास में क्या है? 2 प्रश्न ले, और मैंने यहाँ पर कोई रबड़ का वो बैंड लगा कर रखा है। किसका है? रबड़ का कोई बैंड है। इसके अंदर मेरे पास में कार्बन की कोई छड़ है या रोड है। किसकी? कार्बन की। ठीक है, पेपर में ध्यान रखना, ये जो डायग्राम है बहुत बार पूछा है, याद रखना इस बात को। ठीक।